श्री दिव्य जीवन दर्शन। कल हमने पढ़ा था कैसे ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी ने श्री प्रभु जी की एक विलक्षण कृपा, जिसमें उन्होंने किसी अ, अपने बालक के क्लिष्ट संस्कार को अपने शरीर पर ले लिया था, तपेदिक के संस्कार को अपने शरीर पर ले लिया था। इस बात का ब्रह्मचारी जी ने गुरुदेव जी को बताना, और गुरुदेव जी ने स्पष्ट कहना कि मुझे इस बात का कोई विश्वास नहीं। तो उस बात की सत्यता की जिज्ञासा से प्रभु जी ऋषिकेश में पहुंचे। आगे श्री ब्रह्मचारी जी के कथनानुसार मैंने ऋषिकेश पहुंचने का परिपक्व इरादा कर लिया, किंतु मैं उस दिन नहीं चल सका और न ही अगले दिन चल सका। तीसरे दिन चला और चौथे दिन प्रातः ही ऋषिकेश पहुंचा। सर्दी के दिन थे। वहां मैंने जाकर के देखा कि प्रभु जी अपना नेपाली काला दोसा ओढ़ करके बाहर आराम कुर्सी पर बैठे थे, किंतु उनका शरीर बहुत ही अस्वस्थ दिखलाई दे रहा था। मुख की आकृति बिल्कुल पीत वर्ण और आंखें बिल्कुल सफ़ेद दिखलाई दे रही थी। उनकी कुर्सी के सामने एक बीमार सा व्यक्ति और बैठा हुआ था। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी ये क्या बात है, आपको क्या हुआ? प्रभु जी ने उत्तर दिया, क्या हो गया, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। किंतु सामने जो मरीज बैठा था उसका नाम माणिक चंद था और वह अमृतसर का ही रहने वाला था। वह रोने लग गया और मुझसे कहा, भाई जी प्रभु जी को क्या हो गया, वह तो सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें क्या होगा? ये तो मैं ही हूँ जो दुष्ट हूँ और पापी हूँ। मेरी बीमारी को ही प्रभु जी ने अपने शरीर पर लेकर भोग लिया। ऐसा कहकर के माणिक चंद बुरी तरह रोने लगा। प्रभु जी ने माणिक चंद को समझाकर कहा, अरे भाई रोते क्यों हो, ऐसे काम तो हम हजारों रोज करते हैं, तेरा एक और हो गया तो दुख की क्या बात है। ऐसा कहकर प्रभु जी ने उसको सांत्वना दी और उसका रोना बंद कराया। बहन जान देवी द्वारा सारी घटना की यथार्थता का वर्णन। घटना की सारी यथार्थता को माणिक चंद की धर्मपत्नी जान देवी ने मुझे बतलाया। जान देवी ने मुझसे कहा कि भाई जी हम इनका तपेदिक का इलाज कराने के लिए सोलन धर्मपुर में, जहाँ तपेदिक की बहुत बड़ी चिकित्सालय है, वहाँ गए हैं और ऊंचे से ऊंचा इलाज करवाया। इनके दोनों फेफड़े गल चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा कि बहन जी तुम अपने पति को यहाँ से ले जाओ, ये बचने वाला नहीं। इसको थोड़ा बहुत दूध और फलों का रस आदि देते रहना, जिससे ये महीना 20 दिन तक और जिंदा रह जाएगा, अन्यथा मृत्यु इसके सर पर आ चुकी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टरों की इस प्रकार की बातों को सुनकर बहिंजान देवी कहती कि मैं बहुत दुखी हुई और मुझे कोई रास्ता दिखलाई नहीं दिया। उसी दुख में और चिंता में मैं सो गई। मैंने स्वप्न में देखा कि स्वयं श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं और प्रभु जी की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि तू अपने पति को ऋषिकेश ले जा। ये सिद्ध योगीराज हैं, इनके साथ इसका पुराना संस्कार है, उसको वे निपटा देंगे तो यह बच जाएगा और राजी हो जाएगा। मैंने ये बात ज्यों कि त्यों अपने पतिदेव के सामने रखी। उन्होंने श्री प्रभु जी का नाम सुना हुआ था और उनके अपने भाव प्रभु जी के चरण कमलों के प्रति अच्छे नहीं थे। उन्होंने मन में क्रोध करके मुझसे कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, तू ऋषिकेश चली जा, वहां जाकर योगीराज जी के पास रह लेना, इधर उधर सैर सपाटा कर लेना। मेरा क्या है, 4-6 दिन में यहीं मर जाऊंगा। यही सब अस्पताल के लोग मुझे किसी पहाड़ की खाई में फिकवा देंगे, गीदड़ कुत्ते मेरा मांस खा लेंगे, तू तो दुख से बची जाएगी। तेरे सामने मरा तो उठाने के लिए नौकर चाकर बुलाने पड़ेंगे, चिता बनानी पड़ेगी, क्यों दिक्कतों में पड़ती है? तुरंत ऋषिकेश चली जा, वहां जाकर आराम भोग, तेरे चले जाने के बाद जो मेरे साथ बनेगी बनेगी। यह सुनकर के बहन जान देवी को बहुत दुख हुआ और दोबारा स्वप्न हुआ। स्वप्न में श्री प्रभु जी के दर्शन हुए। सामने खड़े प्रभु जी कह रहे हैं कि अब इसको ले आ, यहाँ रहने पर यह ठीक ठीक हो जाएगा और कल प्रातः ऋषिकेश आने के लिए यह तो तुमसे स्वयं ही कहेगा, तब तुम इसको ले आना, ये आने पर ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन प्रातः ज्ञान देवी सोकर उठी तो उसके पति ने कहा, ज्ञान देवी मुझे ऋषिकेश ले चलो, मैंने भी उन योगीराज की बड़ाई तो सुनी है, हो सकता है कृपा हो जाए तो बच जाऊं, अन्यथा मरना तो है ही। गंगा के किनारे प्राण निकले तो अच्छा ही रहेगा। सब लोग तो मरने के बाद गंगा जी में हड्डियां पहुंचाते हैं, मैं जीता जी ही वहां पहुंच जाऊं, इससे अच्छी और क्या बात होगी। पतिदेव के ऐसा आग्रह करने के बाद ज्ञान देवी अपने पति को ऋषिकेश ले आई और ऋषिकेश के मुख्य द्वार पर उसे लेटा दिया। श्री प्रभु जी कहीं बाहर घूमने गए थे, घूम करके लौट आए। माणिक चंद दलाल को देख करके व्यवहारिकता में प्रभु जी ने जवाब दिया, ये व्यक्ति कोई साधन करने लायक नहीं, इसका हम क्या इलाज करेंगे। ऐसा कहकर ऊपर कमरे में जाकर लेट गए। उन दिनों कैलाश नाम का एक लड़का मुरादाबाद का श्री प्रभु जी के चरणों में ऋषिकेश में रहता था। उसको प्रभु जी ने नीचे दरवाजे पर भेजा
और प्रभु जी ने ज्ञान देवी से पूछवाया कि वह अपने पति से पूछे कि वह क्या खाना चाहता है। ज्ञान देवी ने अपने पतिदेव से पूछा तो उसने अपनी डगमगाई जुबान से कहा कि मैं तले हुए खाना चाहता हूँ। तले हुए का अर्थ है तेल, मिर्च, खटाई, लहसुन, प्याज आदि के बने हुए पकोड़े। ऐसी चीज़ों का डॉक्टर ने बिल्कुल इनकार किया हुआ था, किंतु प्रभु जी ने आज्ञा दी कि इसे तले हुए ही खिला दो। ज्ञान देवी ने आज्ञा मान करके वैसा ही किया। बाजार से तले हुए ला करके खिलाए। तले हुए खाते ही मानिकचंद दलाल बेहोश हो गया। ज्ञान देवी ने समझा कि उसके पति गुजर गए। ऐसी स्थिति देख करके ज्ञान देवी ने बहुत रोना चिल्लाना आरंभ कर दिया। हाय रे, मैं लुट गई, मैं खो गई। 2 दिन और शक्ल देख लेती, किंतु यहाँ तो मेरे साथ क्या बन गई। जब ज्ञान देवी ने इस प्रकार रोना चिल्लाना आरंभ किया तो मुरादाबाद के उस लड़के कैलाश को प्रभु जी ने नीचे भिजवाया और ज्ञान देवी से कहलाया कि उसका पति जिंदा है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। प्रभु जी के ऐसा कहने पर भी ज्ञान देवी को कोई धैर्य नहीं हुआ और वह रोती ही रही। कुछ समय बाद माणिक चंद की आंखें खुली तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तू यहाँ बैठी रो रही है? अभी अभी प्रभु जी मेरे सामने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, ला ये सारी बीमारी हमें दे दे, अन्यथा तू तो 3 ही दिन में त्रिलोकी से बाहर हो जाएगा। ऐसा कहने पर मेरे मुख से एक काला काला गोला निकला और प्रभु जी के मुख में प्रवेश कर गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जगह पर श्री प्रभु जी सख्त बीमार हो गए हैं। अब तू जाकर के उनकी सेवा कर। ऐसे माणिक चंद की कठिन बीमारी को 3 रोज के लिए प्रभु जी ने भोगा और चौथे रोज बिल्कुल ठीक हो गए। मैं उसी रोज श्री प्रभु जी के चरण कमलों में पहुंचा था और ये सब अद्भुत घटना मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और ऋषिकेश पहुंचने पर बहन ज्ञान देवी ने पूरी पूरी बात बतलाई। श्री प्रभु जी द्वारा माणिक चंद दलाल को नवजीवन एवं ध्यान योग की उच्च स्थिति प्रदान करना। इसके बाद माणिक चंद दलाल को जीवन तत्व साधन कराना आरंभ किया और वह 1 महीने के अंदर इतना स्वस्थ हो गया कि उसके मुख को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि ये कभी बीमार था। श्री आनंद कंद प्रभु जी का स्वास्थ्य भी थोड़े ही दिन में उत्तमोत्तम बन गया। माणिक चंद दलाल एवं इसकी धर्मपत्नी ने स्वस्थ होकर के श्री प्रभु जी से योग दीक्षा ली और उनकी ध्यान स्थिति भी बहुत ऊंची चलने लगी। इस घटना को देख लेने के बाद मेरा अध्ययन कार्य छूट गया और तभी से मैं श्री प्रभु जी के चरण कमलों में ही रहने लगा। प्रभु जी के चरणारविंद में हमारे गुरु भाई बहन सभी हर्षित एवं उल्लासित रहने लगे। श्री आनंद कंद प्रभु जी हम सबको गंगा तट पर घुमाने ले जाया करते थे और अपने साथ ले आया करते थे। सब लोग हर्षित, उल्लासित और ध्यानमग्न ही रहा करते थे, किंतु श्री आनंद कंद प्रभु जी के परम कृपामय चरण कमल मिलने पर भी मुझे रह रह करके श्री वृंदावन की याद आया करती थी और मैं श्री प्रभु जी से श्रीधाम वृंदावन की चर्चाएं करता रहा करता था। शेषकल। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।